नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। प्रोग्राम हम लोग और बात हो रही है निदा चौधरी से। निदा ने अब तक अपनी परफॉर्मेंसेस के हवाले से स्टेज पर क्या होता है, कैसे होता है, उस पर बात की। निदा, ब्रेक पे जाने से पहले जो मैंने आपसे सवाल पूछा था, जिसका बेताबी से जवाब देना चाह रही थी, वो सवाल मैं चाहूँगा कि उसका जवाब आप एक दफ़ा फिर दें। सवाल फिर सुन लीजिए। सवाल ये है कि नरगिस ने जब हमारे प्रोग्राम में शिरकत की तो उनका ये कहना था कि मैंने सिर्फ डांस पर ही नहीं मेरा काम चलता, मुझे अदाकारी भी आती है। ये वजह है कि मैं टेलीविज़न पे भी प्रोग्राम कर रही हूँ, फिल्में भी करती रही हूँ, और स्टेज पे भी मैं सिर्फ डांस नहीं करती, अदाकारी भी करती हूँ। देखो, अदाकारी गंदी बातों के जुमलों को जूम एनी में करके तो वो अदाकारी कहते हैं। आप औरत को ज़ेब देता है, चलो वल्गर डांस हर चीज़ कर लेती है, हम भी कर लेते हैं, चलो गंदी जुगते जूम एनी मुझे नहीं आती। अब इनके ड्रामे हैं, जिसको इतने ड्रामे कोई भी निकाल कर देख ले कोई इसने अदाकारी की है, मैं फील्ड छोड़ जाऊंगी। कोई अदाकारी वाला आपको सीन नजर आ जाए। आप तो सियासतदान वाली बात कर रहे हैं। वो भी ये कहते हैं अक्सर कि अगर ये साबित हो गया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, सियासत छोड़ दूंगा। नहीं, मैं तो हक सच की बात कर रही हूँ ना, कि मैं झूठ नहीं बोल रही। कहा जाता है कि जी निदा चौधरी ज्यादा, निदा को डांस करना आता है। हाँ जी, मैं एक्टिंग ज्यादा नहीं आती। एक्टिंग करूँ, एक्टिंग करवाएंगे तो करूंगी ना। अब गंदी बातें गंजू मैंने में वो मुझे नहीं करनी आती। आप इसको डांस बोलेंगे या मुजरा? डांस। मुजरा नहीं। बहुत से बाजार में तो सीडीज इसी तरह इसी नाम से बिकती हैं। और मैं कोई बेचती हूँ, मुझे तो नहीं पता। हम तो डांस ही करते हैं। आप लेकिन मुजरा तो वो हो जाता है, मुजरा तो उसको कहा जाता है, वो घरों में जाके किया जाता है। लेकिन ये हो सकता है ओपन फॉर्म है उसकी? नहीं, ये आर्ट होता है। ये स्टेज पर किया जाता है, परफॉर्मेंस किया जाता है। और जो घरों में जाके मुजरा किया जाता है, घर घर में पार्टीज होती हैं, उसको मुजरा कहा जाता है। इसको मुजरा नहीं कहा जाता। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इसलिए शायद इसको ये कहा जा सकता है कि ये मुजरा नहीं है कि इस पे पैसे नहीं फेंके जाते, वेल नहीं होती। नहीं, ये तो बात नहीं है। जो पहन आए होते हैं कुछ फेंक भी देते हैं, और जो मिलते हैं वो फिर आपके होते हैं या हम बांट जाते हैं? पूरी टीम में बांट जाते? टीम में नहीं, जो पीछे डांसर होते हैं, जो पीछे काम तो फिर करते हैं। अगर आके लोग यूं नोट भी बांट रहे हैं, इतना नहीं सकती है। नहीं, तो फिर वो तो मुजरा हो गया ना? नहीं, फेंकते नहीं है। क्या रोका नहीं जाता है? बहुत दफा रोका गया है। मुझे बताएं कि आप तो एक गरीब घराने से आपका ताल्लुक है, तो फिर इतना शानदार घर माशाल्लाह कैसे आपने हासिल कर लिया, तैयार कर लिया? देखिए, मेरी बात सुने, जब मैं गरीब थी तो मैं शोबिज़ में आई, मैंने कमाया तो लिया ना। अब मैं गुर्बत की मारी आई हूँ, बनाया ही है ना, सबने बनाया, मैंने भी बनाया। अब मैं फील्ड में आती ना, गुर्बत में रहती, फील्ड में ना आती, घरेलू घर रहती, इज्जत से रहती, फिर तो मैं बहुत गरीब थी। अब शोबिज़ में आके भी इंसान गरीब रहे तो फिर इतना गंद लेनी, बातें सुननी। मुझे बताएं, आपने शोहरत कमाई, लेकिन क्या आपने इज्जत कमाई? जी, इज्जत भी कमाई है मैंने। पैसा तो आपने हासिल किया, शोहरत भी हासिल की। इज्जत भी बनाई है, क्यों नहीं बनाई? सबने इज्जत बनाई, मैंने भी बनाई। जब निदा चौधरी का नाम आता है, अल्हम्दुलिल्लाह, डांस से भी आता है, जरूरी नहीं देखे किया हमने भी, जैसे सबने किया हमने भी किया। हम नहीं कहते कि हम बहुत पकीज़ा है, नहीं, देखे देखी मैंने किया है। निदा, आप बार बार ये कह रही हैं कि आप साफ सुथरा काम करती हैं, और अगर आपने कभी गलत या काबिल एतराज़ या गंदी परफॉर्मेंस दी है तो वो देखा देखी दी है। देखा देखी, ठीक है। तो फिर ऐसा क्या है कि साल में 36 बार आप पर बैन लग रहा होता है? हाँ, निदा पर लगता और किसी पर नहीं लगता, ये आप देखे तो सही जरा। नहीं, लेकिन निदा पर ही इतना भी नहीं बैन लगता। ये नजरे करम क्यों? कितनी मर्तबा बैन होती होंगी साल में आप? बस ना, निदा का कुछ किया भी नहीं होता, निदा आराम से डांस करते नीचे बैठ जाती है, निदा को बैन लग जाता है। निदा खलो के ऐसे कर रहे, निदा को बैन लगता है, निदा किसी को ऐसे देख ले तो बैन लग जाता है। नरगिस ने भी हज किया, और आप भी जब इंशाल्लाह कभी आपको मौका मिलेगा हज का, तो आप भी, जो भी उसके बाद नरगिस हाजिन कहलाई, आप भी हाजिन कहलाएंगी? नहीं, मैं तब हज करूँगी, मुझे इतनी ऑफर होती हैं कि निदा उम्रा कर लो, मैं कहती नहीं, उसको ना दर्द देख के तो मैं नीच हरकत करूँ, ये मुझे ज़ेब नहीं देता। मैं इतनी भी थर्ड क्लास नहीं हूँ, नसीब में हो, हर किसी के नसीब में होता है। ऑफर कौन करता है? मुझे घर वाले कहते हैं, मेरी बहनें कहती है, मेरे भाई कहते हैं, मेरी अम्मी कहती है, मैंने अपनी अम्मी को हज करानी है। घर से बाहर भी कभी किसी ने ऑफर की? नहीं। हज की उम्रे के ना से ही वैसे मुल्क से बाहर सैर के लिए लेके जाने की? नहीं, बस यूरोप गई हूँ और परफॉर्म कर कर आई हूँ, आर्टिस्टों के साथ गई हूँ, वैसे नहीं कभी गई। अब तक आपने शादी क्यों नहीं की?
अभी तक शादी, अब घर कर देखूँ कोई शादी करूँ, सारा घर मेरे सर पर है। दोनों चीज़ें साथ साथ चल सकती हैं? नहीं, शादी करके फिर मैं शोबिस नहीं करूँगी। नरगिस भी शादीशुदा है? ये कर सकती हैं, मैं नहीं कर सकती। यकीनन आपके परस्तार तो बहुत से होंगे, हर शहर में होंगे, बहुत ज़्यादा। मैं मुल्तान जाती हूँ, हाँ जी मुल्तान जाती हूँ, उधर इतनी इज्जत। गुजरांवाला शहर में रहने वालों से ख़ास मोहब्बत? जी बहुत इज्जत दी है, गुजरांवाला स्टेशन ने भी बहुत ज़्यादा इज्जत दी है। काफ़ी लोगों ने हमें गुजरांवाला में किसी ने जब ये मैडम गई है ना मुल्तान गुजरांवाला साहब थिएटर सील ही हुए हैं। नहीं, मुझे बताएं गुजरांवाला शहर में किसी खास शख्स से मोहब्बत? कोई मुझे किसी से प्यार नहीं है, मैं आपको कमाने के लिए आई हूँ बस। आपको सिर्फ पैसे से प्यार है? पैसे से नहीं, घर वालों से। और उनकी खातिर ये सब कर रही हैं जी। कोई ऐसा अब तक आपको इतने साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं स्टेज पे, कोई अफसोस, कोई पछतावा, कोई दुख? जब मैं फील्ड में आने लगी थी ना, मेरी अम्मी मेरे अब्बू ने मुझे एक बात कही थी कि बेटा तू आने लगी है ना, इसका रास्ता कोई नहीं है। मैंने कहा क्यों? कहते एक दफ़ा बुराई लग जाती है ना फिर साफ नहीं होती, सोच लो। और मैंने कहा नहीं अम्मी, मैंने कुर्बानी देनी, मेरी छोटी छोटी बहनें हैं, मेरे भाई हैं, अब्बू बीमार रहते हैं। फिर भी ये अफसोस तो होता होगा कि इस तरीके से आपका स्टेज पर आना। मुझे दुख नहीं है, मेरा भी दिल करता है मेरी शादी हो, मेरी फैमिलीज, मेरी अपनी फैमिलीज हो, सब बहन भाइयों के बच्चे हैं, उनकी अपनी फैमिलीज है। मैं रोती भी हूँ सही सही रात। मेरे दिल का दुख कोई नहीं समझता। मुझे परफॉर्म करते सब देखते हैं, मेरे दिल से कभी किसी ने पूछा है कि मैं शौक से कर रही हूँ, किससे कर रही हूँ? कोई नहीं इसको पूछता। मगर मैं इस बात पर खुश हूँ, मेरे घर वाले खुश हैं ना, मैं खुश हूँ। आपके वालिद साहब के साथ क्या हुआ? अब उनका दिमाग काम नहीं करता, डॉक्टर को दिखाया था, वो कहता इनको ना थोड़ा सा ना फालज का अटैक हुआ है। आपके वालिद इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम, काजल हुसैन साहब, अब क्या उन्हें कोई पूछता भी है या नहीं? कोई भी नहीं, कभी कोई खबर भी नहीं लेने आया अब्बू की। इंडस्ट्री से कभी कोई नहीं आया? कभी कोई नहीं आया, कभी किसी ने खबर नहीं ली, कभी किसी ने नहीं आके पूछा। सेल अहमद साहब अब्बू के इतने अच्छे दोस्त थे, बब्बू भरा साहब अल्लाह उनको करबर करबर जन्नत नसीब करे, वो बहुत अच्छे दोस्त हैं। मामला साहब, मुस्ताना साहब को भी उनको भी करबर करबर जन्नत नसीब करे, ये सब अब्बू के दोस्त थे। ये बुलाने आते होते थे अब्बू को, घर में छोटी छोटी होती थी। कोई भी नहीं आया, एक दफ़ा भी कोई नहीं पूछने आया। मेरी कभी इन लोगों के साथ कोई बात ही नहीं, मैं अपना काम करती हूँ, सब अपना काम करके सीधा घर चली जाती हूँ। मुझे किसी से कुछ नहीं लेना, नहीं कुछ मुझे लेना, मेरी किसी से कोई जंग नहीं है, मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं है। मैं यही कहती हूँ खुदा कि मैं भी कितनों का पेट पालती हूँ, आखिर मुझे सज़ा दी जाती है ना, तो वो ही कुछ वो दूसरी करती है, उनको भी उतनी सज़ा दी जाए। आखिरी 2 सवाल, स्टेज की आपकी नज़र में बेहतरीन डांसर कौन है? मेगा बहुत अच्छी डांसर है, सिद्रानूर बहुत अच्छी डांसर है। मुझे बहुत, एक मीना नाज लड़की थी, मुझे उसका डांस बहुत अच्छा लगता है। मुझे एकदम किसी का डांस अच्छा नहीं लगता, मैं वो जो अपनी मेहनत से डांस करती है, मुझे वो लड़की पसंद है। ये जिस तरह का हमें क्लिप भी दिखाया था, इस तरह की सीडी बनाने का आपको कितना मुआवजा मिलता है? नहीं, तब तो कोई पैसे नहीं लगे, हाथ से लगे थे, अपने लगे थे। तो आपने उस किस्म का डांस क्यों करके आपने अपनी सीडी बनवाई? तो जब मैंने देखा सब ऐसे कर रही है तो फिर मैंने भी ऐसे पहना। देखा। ठीक है निदा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आज तशरीफ़ लाई, आपसे आपके हवाले से तफसीली बात हुई। मुझे अपनी आवाम से और पब्लिक से इतनी खुश हूँ कि इनको पता है कि मैं डांसर हूँ कि नहीं डांसर, इनको पता है, ये ऐसे क्लैप नहीं करते, ये इनको पता है कि निदा पब्बा बाहर डांस कर दी है तो कहते हैं निदा तेरे तो अलावा कोई कर भी नहीं सकता। मुझे औरतों तक, बच्चों तक लाइक किया जाता है, हालांकि मैं डांसर हूँ तो मुझे लाइक किया जाता है। मैं ये बड़ी खतरनाक इलामत है कि अगर बच्चे भी आपको पसंद करना। हालांकि औरतें कहती है जो तू हरकतें करती है ना, मस्ती है, लोगों के साथ मस्करियाँ करती है तो बड़ी अच्छी लगती है। मैं कहा अच्छा, मैं क्या औरतें मन कह रही है कि तू जी मस्करियाँ कर रही है तो तू बहुत चंगी लगती है। मैं आखिर में क्लोजिंग में ये कह दूँ तमाम वालिदैन को कि मेडिसिन का इश्तिहार चलता है और कहता है कि तमाम अद्वियात को बच्चों की पहुँच से दूर रखें, तो इसी तरह तमाम बच्चों को स्टेज से और नहीं, स्टेज बहुत साफ सुथरा काम हो रहा है। पहले की हम बात नहीं कर रहे, अब की बात कर रहे हैं, बहुत साफ सुथरा काम हो रहा है। मैं तो यही कहूँगी कि फैमिलीज भी आई ड्रामा देखने। निदा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज के प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाई। और आज के प्रोग्राम में हमने जब पहले नरगिस के साथ किया था तो मुफ्ती अब्दुल कवी साहब को भी बिठाया था, लेकिन आज के प्रोग्राम में हमने उनको साथ नहीं बिठाया। मुफ्ती साहब की बहुत इज्जत करती, ऑनर करती हूँ, वो हक पर बात करते हैं। हम शोबे से हमें अपने मौलवियों की डिग्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जैसे
जैसे बात करते हैं हमें उसको सीख के अमल करना चाहिए। अब हम उनको कहे डिग्रेड करें कि आपको ड्रामा आकर देखें, आप ये करें, टिकटें आपको हम फ्री लेकर देते हैं, बहुत गलत बात है। हमें अपने मज़हब को, अपने मौलवियों को आगे करके दिखाना चाहिए, अपनी उनकी बात को कभी रद्द नहीं करना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए, सही। उनके बारे में बुरा कहना ही नहीं चाहिए। मुफ्ती साहब, मैं ये जरूर कहूंगी कि अल्लाह मियां हज़ारों हजार जिए और हर किसी को आप नेकी की बातें बताएं। आमीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया निदा। और नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहते हैं। आज के प्रोग्राम में हमने निदा चौधरी से बात की स्टेज की दुनिया के हवाले से कि स्टेज पर क्या होता है और बिहाइंड स्टेज क्या होता है और क्या वजह है कि हमारी ये स्टेज की परफॉर्मर्स इस तरह से, अगर कभी कोई वल्गर डांस करते हुए आपने देखा हो, चाहे स्टेज पर बराह रास्त या सीढ़ी पे देखा, उसके पीछे वजूहात क्या हैं और निदा चौधरी और नरगिस के जो इख्तलाफात हैं वो उसमें सच्चाई क्या है, कौन सच कह रहा है, कौन गलत बयानी कर रहा है, ये भी हमने आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश की। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। जाते जाते हमारा ईमेल एड्रेस हमलोग@sama.tv, हमारा फेसबुक पेज भी है, ज़रूर विजिट कीजिएगा और अपनी आरा से हमें आगाह करते रहिए। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में जल्द फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।